और नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कंप्यूटर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू है। तो आप हमारे जो मानसी एजुकेशन हब है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहें। कि जैसे जैसे भाई व्यूज़ बढ़ेंगे या सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमारी मनोबल बढ़ेगा कि हम भाई इनके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और डेली कंटेंट अपडेट करें। भाई जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी हैं कि भाई अपने से जितने ज़्यादा मेंबर या सदस्य जुड़ेंगे तो अपना ये होता है कि भाई जितने ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पूछे, इसलिए अपन कोशिश करें भाई इतने लोगों को पूछे कि इसलिए मैं जल्दी बनाऊं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी बनाया जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहे। तो मैं आज आपको लेके आने वाला, पहले आपने देख लिया होगा आज अपना कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास है किसकी, कंप्यूटर पीवाईक्यू की। ठीक है, कल अपन ने 10 से 11 शायद क्वेश्चन किए थे, 10 या 11 क्वेश्चन किए थे। तो आज अपन 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो दिल्ली पुलिस स्पेशल है उसके लिए करा रहा हूँ। वैसे अभी इसको चाहे आप और दूसरी अदर एग्जाम में के लिए भी देख सकते हो जिसमें कंप्यूटर आता है, उसमें भी काम आएगी तो आपकी कोई सी भी भर्ती हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग का अर्थ है कि भाई जो अपना इस प्रकार से कर्सर होता है, क्या होता है, कर्सर होता है। ठीक है, तो कर्सर होता है इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, पॉइंट, मतलब जहाँ टिक करते हैं ऐसे टिक टिक टिक। तो किस डिवाइस के द्वारा करते हैं, टिक टिक, माउस से करते हैं। ठीक है, माउस से करते हैं टिक टिक। उसके बाद बटन किससे दबाते हैं, की किससे दबाते हैं, कीबोर्ड से। तो इसमें से भाई पहला ही आंसर है वो अपना सही है, क्या आएगा, माउस। कीबोर्ड से क्या होगा भाई, बटन दबाते हैं, न कि पॉइंटिंग डिवाइस है, ये की का है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, स्पीकर, मतलब आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। MICR आपको कल भी बताया था मैंने, MCR क्या होती है, जो बैंकों में चेक होती है, क्या होती है, बैंक, उनमें चेक रीड करने के लिए काम में आता है। ये जो चेक आते हैं उनको पढ़ने के लिए आता है। इनमें एक कल बताया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से व्यापक रूप, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कि भाई जो बड़े बड़े गेमर होते हैं, खेलने वाले होते हैं, उनके लिए भाई कौन सा उपकरण यूज लिया जाता है, स्कैनर। ये क्या होता है स्कैनर, स्कैनर क्या काम करता है भाई, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या करता है, अपने हार्ड कॉपी से, क्या करता है, हार्ड कॉपी से किस में कनेक्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, जो अपने को सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, जो अपने हाथ में रहती है, जिस प्रकार कि ये मेरा पेज है तो ये क्या है, हार्ड कॉपी है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर में आपको ये नोट्स भेज देता हूँ, आप मोबाइल में देख रहे हो, वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी बनाने का मतलब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी के लिए कल एक क्वेश्चन भी था किसका, फोटो कॉपी का, किसका था, फोटो कॉपी का। तो इसके लिए भी स्कैनर काम आता है भाई, किसी भी चीज़ को अपन हार्ड से सॉफ्ट में बनाने के लिए। सबसे क्वेश्चन आ गया समझ में, स्कैनर क्या काम आता है भाई, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए काम आता है। भाई सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर होते हैं, पहले सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी से आपको फोटो कॉपी बना के देते हैं। उसके बाद टच पैड, टच पैड क्या होती है, आजकल बहुत सारी टैब वगैरह आती है, मोबाइल है उनमें सब में क्या होती है, टच पैड होती है। ठीक है, ये अलग से भी आती है। और ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, इसमें जो ये टच काम कर रही है, ये भी क्या है, टच ही है। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक क्या है, डिवाइस है अपना, लेकिन ये क्या किया जाता है, इससे अपन टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, या जो भी डाटा, क्या होता है, डाटा, उसको एंटर करते हैं, जितने भी डाटा है उनको एंटर करते हैं। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। हाँ, ये जॉयस्टिक इसका सही आंसर होगा कि जो गेम खेलने के लिए, तो ये अलग से इस पर लगे हुए होते हैं, गेम खेलने के लिए रोलर वगैरह, तो ये जॉयस्टिक से गेम खेलने के लिए ही काम में आता है। ठीक है, तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंटर भी कहा जाता है। कि भाई जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम। ठीक है, इसको व्हील बार टैप, ये नहीं होगा, इसका पिन आंसर होगा, इसको पिन, क्योंकि ये डॉट डॉट करके ऐसे प्रिंट करता है, न कि छापता है एक साथ।
ठीक है। लाइन प्रिंटर हो गया, इसको पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। टेप भाई ये मैग्नेटिक टेप होती है, उसी पे छपता है, फिर ये चिपक जाता है, व्हील मतलब घूम के उससे प्रिंट होता है। ये नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा करेक्ट, पिन आएगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को पिन भी कहा जाता है। उसके बाद इस प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। इन प्रिंटरों में से ये इन आएगा, ठीक है। इन प्रिंटर में निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। तो इनमें से थर्मल प्रिंटर क्या होता है, ये स्याही आती है, अपनी स्याही आती है, इंक आती है, क्या आती है, इंक आती है। इंक आती है, वो क्या होती है, गर्म होके पेपर पे जो भी पेज होता है उस पे क्या होती है, चिपकती है, क्या होके, गर्म होके, ठीक है। उसके बाद इंकजेट, ये भी क्या होती है, जो भी इंक आती है उसको प्रेशर से चिपकाया जाता है। उसके बाद लेजर, तो ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में ये पेज को छापता है, एक एक अक्षर को, ठीक है। ये सब एक एक अक्षर को छापते हैं। लेकिन लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक ड्रम होता है, क्या होता है, ड्रम। तो ये क्या करता है, एक साथ ये अलग, इसमें से कौन सा आ जाएगा, लाइन प्रिंटर अलग हो जाएगा, ये एक साथ छापता है पूरा। इसमें क्या रोलर होता है, ये फास्ट फोटोकॉपी के लिए भी काम में आता है लाइन प्रिंटर। ये एक साथ पूरी लाइन को प्रिंट करता है, ये और बाकी सब एक एक अक्षर को प्रिंट करते हैं, ये एक साथ पूरी लाइन को प्रिंट करता है। उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसके रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर एक, ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे के रूप में भी जाना जाता है। देखो मॉनिटर को अपन किसके, भाई इसको क्या, देखो वीडियो डिस्प्ले टाइप, भाई ये क्या है, उसके लिए बोल रहा है। मॉनिटर को किसके, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर, डिस्प्ले टर्बुलेटर। टर्मिनेटर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। टैब, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बच गया वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, कि भाई ये टर्मिनल, ठीक है, ये क्या है भाई, देखने का, वीडियो दिखने वाला स्थान। टर्मिनल मतलब टैब नहीं रहेगी इसमें, अगर ये टर्मिनल वाला सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखो, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ये सब क्या है, डिस्प्ले के प्रकार है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का मॉनिटर स्क्रीन एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, भाई जो ये आएगा कैथोड रे ट्यूब, इसका आंसर क्या आएगा, कैथोड रे ट्यूब आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक पुंज वाला कौन सा आएगा, ये क्या करता है, ये एलईडी, एलसीडी, एलईडी, एलसीडी, ये अलग आती हैं इसमें। ये डायोड से प्रकाशित होते हैं, ये गैस से, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, प्रकाश से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पुंज से। तो ये इस प्रकार से, ये कैथोड रे ट्यूब यहाँ से प्रकाश देती है, इस प्रकार से ये बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को डिस्प्ले दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिकांश प्रोजेक्टर, क्या है, जब अधिकांश प्रोजेक्टरों में इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से खालिस्तान केबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, जो प्रोजेक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, जो एक इनपुट स्रोत, मतलब उनके अपने जो प्रोजेक्टर को, जैसे मोबाइल से जोड़ना हो, लैपटॉप से जोड़ना हो, कंप्यूटर से जोड़ना हो, तो कंप्यूटर से अगर प्रोजेक्टर को जोड़ेंगे, किससे, कंप्यूटर को, ठीक है, तो किस केबल के द्वारा, देखो इथरनेट क्या काम आती है, नेट चलाने के लिए काम आती है, ठीक है। PS2 किसके लिए काम आती है, माउस और कीबोर्ड के लिए, माउस और कीबोर्ड के लिए, ठीक है। ऑडियो के लिए आप में ऐसे पिन आती है, ठीक है। इसके बाद बस कौन सा जाता है, HDMI, क्या होगा इसका आंसर, HDMI। एक VJ केबल भी आती है, लेकिन VJ केबल में जो पहले का था, पुराना है ये VJ केबल,
लेकिन जो HDMI है इसमें क्या होता है, हाई रेजुलेशन, मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, वीडियो और ऑडियो दोनों ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HDMI आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अपना HDMI है वो एक हाई मतलब HD की क्वालिटी, जो मतलब आजकल 8K तक आ रहे हैं, वो VGA केबल से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें 14-15 क्या आती हैं, पिन आती हैं। जो ये इसमें पूछ सकता है कि कभी क्वेश्चन कि VGA केबल में कितनी पिन आती हैं, 14 या 15, ठीक है, 14 या 15। लेकिन इसमें क्या होता है, HDMI 8K से भी क्या, जितने भी हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियो डिस्प्ले होते हैं उनमें सब में क्या होती है, VGA केबल होती है। और VGA केबल आजकल इसमें क्या यूज किए जा रहे हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर में क्या यूज किए जा रहे हैं, VGA केबल यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आता है, जब आप विंडो 10, ठीक है, विंडो 10 OS में कोई फोल्डर खोलने के लिए Ctrl+1 को दबाते हैं, यानी तो क्या होता है, देखो विंडो 10 में जैसे अपन कोई भी फाइल एक्सप्लोरर, क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, Windows+E। मतलब अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे है, अगर फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Windows+E। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, विंडो 10 में OS में क्या पहले से खोल रखा है, इसको विंडो E मतलब फाइल एक्सप्लोरर को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। क्या कर रखा है, इसको ओपन कर रखा है। ये शॉर्टकट की बता रहा है, कंट्रोल है। हर जगह पे, ज़्यादातर जगह पे ये क्या करता है, सभी चीज़ें जैसे जो भी फाइल ओपन कर रखा है, जिस भी फोल्डर को ओपन कर रखा है, उसके सभी फाइल हो चाहे उसमें या फोल्डर हो, सबको क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें से कंट्रोल ए क्या करेगा, मौजूदा फोल्डर के सभी फोल्डरों को छोड़कर सभी फाइलें चयनित, नहीं भाई साहब ये गलत होगा। ये सबको, चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, सबको सेलेक्ट करेगा। मौजूदा फोल्डर की फाइलें को छोड़कर सभी फोल्डरों को नहीं, ये फाइल हो या चाहे फोल्डर, सबको सेलेक्ट कर देगा कंट्रोल ए। मौजूदा फोल्डर की सभी फाइल और फोल्डरों को चयनित होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मौजूदा फोल्डर की पहली 10 फाइलें, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है भाई। कंट्रोल ए से या तो सभी सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ओपन सोर्स। ये समझो कि ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री। क्या होता है, ओपन सोर्स का अर्थ होता है फ्री। क्या होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, जैसे मैं मान लो मेरा सॉफ्टवेयर बना रखा हूँ, तो मैं चाहूँ तो फ्री भी दे सकता हूँ या रुपए ले सकता हूँ। अगर मैं रुपए लेता हूँ तो वो क्या हो गया, फ्री, ओपन सोर्स नहीं होगा, क्लोज सोर्स हो गया, क्योंकि मैं रुपए लेके ही आपको उसकी क्या एक्सेस दूंगा। लेकिन ये पूछ रहा है ओपन सोर्स टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मतलब फ्री वाला इनमें से कौन सा है। देखो MS DOS ये तो फ्री है ही नहीं, ठीक है। विंडो भी फ्री नहीं है। लाइनक्स ये फ्री है। यूनिक्स भी फ्री नहीं है, सबसे ज़्यादा लाइनक्स है। जो भी जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें भी लाइनक्स यूज किया जाता है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उनमें सब में लाइनक्स यूज किया जाता है, ओपन सोर्स वाला, ठीक है। इसमें मल्टी यूजरिंग वगैरह सब कुछ सही है और ये फ्री भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो अपना कंप्यूटर को चलाता है, उनमें से कौन सी संबंधित नहीं है। अब अपने को ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसमें। तो पहला है पोर्टेबल, मतलब एडजस्ट कर सकता है, मतलब कम ज़्यादा जो भी। ओपन सोर्स मतलब ये फ्री है या नहीं है, ठीक है। इसका फ्री का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है ही नहीं, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ अपन कई काम कर सकते हैं, सही बात है। GUI मतलब कल आपको GUI के बारे में मैंने बता दिया था कि भाई जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो वो होना ही चाहिए, ये इससे ही संबंधित है। लेकिन ओपन सोर्स इसका आंसर आ जाएगा कि ये फ्री है या प्राइम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब नहीं है। ये अपना मतलब है कि भाई कोई इसको फ्री में दे रहा है, उसमें दे रहा है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसके अंदर पोर्टेबल भी होना चाहिए, मल्टीटास्किंग वाला भी होना चाहिए, जीयूआई भी सपोर्ट होना चाहिए। भाई अगर आपको मान लो जीयूआई सपोर्ट नहीं देता है, कमांड वाला दे दिया जाता है पहले वाला, तो आप चला ही नहीं पाओगे। पोर्टेबल मतलब आपके अनुसार बदल ही नहीं रहा है, तो कैसे काम करोगे भाई? फिक्स कर दिया। उसके बाद मल्टीटास्किंग मतलब अब एक से ज़्यादा काम करने के लिए तो मल्टीटास्किंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भाई अगर मान लो कोई आंसर नहीं हो तो गलत जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं, भाई इसके ये नहीं हो सकता, वो काट दो और बाकी जो बच जाएगा वो आंसर ही बचेगा। तो उसके बाद विंडो 10 में फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन को नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फाइल फोल्डर को ब्राउज़र करने के लिए किया जाता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो फाइल है उसके लिए मैंने शॉर्टकट भी बताई थी, विंडोज प्लस ई। ठीक है, तो फाइल सर्चिंग के लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस ऐप। मान लो आप कोई भी फाइल मैनेजमेंट वाला खोल रहे हो, वहाँ पे कंट्रोल ऐप कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो अपने कोई भी पीडीएफ सर्च करनी हो या कोई थंबनेल वगैरह कुछ भी सर्च करना हो तो कंट्रोल ऐप दबाते हैं। फाइल नेविगेशन मतलब इसका ये फाइल अपनी कहाँ सेव है वो भी नहीं है। ठीक है, फाइल ब्राउजिंग मतलब ये सर्चिंग कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फाइल सर्चिंग भी नहीं हो सकता, फाइल एक्सप्लोरर होगा। इसका नाम क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर होता है। इसी के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो 10 का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, तो इसमें क्या नाम दिया रखा है विंडो में फाइल एक्सप्लोरर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ कमांड ग्रुप का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता। देखो अपना जैसे ये क्या है, ये सबसे ऊपर ये जैसे अपना एमएस वर्ड चलेगा उसमें समझाएंगे आपको कि इनमें ये अलग अलग यहाँ पे ग्रुप है। ये ऊपर ऊपर टाइटल बार हो गया, उसके नीचे जो ये होती है रिबन, क्या होती है? रिबन। ठीक है, टाइटल बार, टाइटल के बार के बाद टाइटल बार के नीचे क्या होती है? रिबन। रिबन के अंदर ये क्या होती है? ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये मान लो पैराग्राफ हो गया, ये इमेजिंग ग्रुप हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बुलेट युक्त सूची का निर्माण, ठीक है, उसके बाद संख्यात्मक सूची का निर्माण, इंडेक्शन और लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट और इम्पैक्ट। भाई जो पैराग्राफ ग्रुप होता है उसमें बुलेट मतलब जैसे मैंने ये ABC लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो पैराग्राफ है उसमें ये पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद संख्यात्मक संख्या मिलती है, ऐसे तीर वाले मिलते हैं, एरो वाले भी मिलते हैं, संख्या भी मिलती है, ABC भी मिलती है। ठीक है, रोमन संख्या भी मिलती है, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, तो ये भी होता है, ये भी होता है। उसके बाद इंडेक्शन और लाइन स्पेसिंग मतलब जैसे ये मान लो कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इस प्रकार यहाँ से मान लो ये स्पेसिंग, इसी स्पेसिंग को जो ये अपन स्पेस छोड़ते हैं ना, इसी को इंडेक्शन कहते हैं। और लाइन स्पेसिंग मतलब ये लाइन लिखा, जैसे ये लाइन लिखा, ये लाइन लिखा, ये लाइन, इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है इसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। तो ये भी किस में आती है? पैराग्राफ में आती है। लेकिन जो फॉन्ट और ये होती है जो इसमें पहले वाले में होता है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रटने की नहीं है, अपन समझने की बात होती है। उसके बाद MS एक्सेल 2013 में एक कक्ष यानी सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो इसके अधिकतम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं? भाई इसमें अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं अपन? तो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 32 से 767। इसमें ये रटना ही है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। MS एक्सेल 2019 के वर्कशीट के सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कुंजी दबाते हैं। देखो इसमें टैब से तो क्या होगी? नेक्स्ट क्या आ जाएगी? नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। उसके बाद कोई भी एरो कुंजी, भाई अगर मान लो अपन डाउन वाली दबाएंगे तो नीचे चला जाएगा, ऊपर वाले दबाएंगे, जैसे मान लो ये एक क्या है? सेल है, अपना कर्सर यहाँ है, अगर मैं एरो की ऊपर वाली दबाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली दबाएंगे नीचे, लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट चला जाएगा, राइट दबाएंगे तो राइट चला जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। स्पेस बार से क्या होता है
कि जो भी मान लो है वहाँ पे एक गैप आ जाएगा। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ राम और श्याम, तो स्पेस बार से क्या होगा भाई, एक वर्ड का क्या मिलेगा, जगह मिलेगा। स्पेस बार से क्या मिलेगा, एक शब्द का स्थान मिलेगा, खाली स्थान मिलेगा खाली। ठीक है, इस कैप, हाँ ये जो कीबोर्ड होता है अपना, क्या होता है कीबोर्ड, उसके जैसे ये अपना कीबोर्ड है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये स्किप बटन मिलता है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट यानी निचले दाएं कोने पर अंतिम उपयोग किए गए सेल में के लिए चयन व विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें निचले यानी नीचे ये हो गए। जैसे मान लो ये अपना क्योंकि ये स्क्रीन है, तो निचला हिस्सा तो कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दाएं कोने यहाँ पे, ठीक है दाएं, भाई यहाँ तो इस साइड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा, राइट। राइट का मतलब दायां, ठीक है, लेफ्ट का मतलब बायां। ठीक है, ये ऊपर और ये निचला। ठीक है, ये इस प्रकार होता है। तो ये पूछ रहा है कि अपने निचले दाएं कोने इसमें जाने के लिए क्या दबाएंगे, तो इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यही पहला जो आंसर है वही हो जाएगा सही आंसर। कंट्रोल एंड मतलब ये भाई जितना भी काम कर रहे हैं वो सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा। होम से क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस ऑल्ट से भाई वैसे कुछ होना नहीं है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट से ये तो वैसे ही नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको 15 क्वेश्चन आज के मेरे अच्छे लगे होंगे। तो आप मेरे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लगातार कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ। और मैं स्पेशल कंप्यूटर के लिए भाई जितने भी, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, आपके लिए ऐसा बैच लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, जिसमें आपको ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना कि आप मान लो जैसे 15 नंबर का, 10 नंबर का ये जो सिलेबस है वो सब कंप्लीट कराएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे, किसी पे भी देख रहे हो फेसबुक पे, तो उनको फॉलो करें, शेयर करें। आपको वीडियो देखने के लिए मेरी धन्यवाद।